हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आगे सभी जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के निकट आए, जो हमारा परमेश्वर, जो सचमुच में सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आज हर एक जन तैयार हो जाए, जो सचमुच में असंभव काम को प्रभु संभव करते हैं, रुके हुए कामों को बना देते हैं। जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं, विश्वास के साथ आते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के साथ विश्वासघात नहीं करते हैं और लगातार लगातार परमेश्वर में बने रहते हैं और चलते रहते हैं, तो सचमुच है परमेश्वर आपके लिए लड़ाई को लड़ता है, आपको जयवंत करता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए जब हम मलाकी की किताब में पढ़ते हैं 2 अध्याय और उसका 16 वचन में, तो वहां पर लिखा है, इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। बोले आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि विश्वासघात मत करो। जो लोग परमेश्वर के प्रति विश्वासघात करते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को पहचानते हैं, लेकिन जो वायदा उन्होंने किया था वो पूरा नहीं करते, जो वाचा बांधे थे वो पूरा नहीं करते हैं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ वाचा को तोड़ दिया है। बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया है। परमेश्वर ने आपको चंगाई दी, परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, लेकिन आज आपने क्या किया? परमेश्वर के साथ आपने विश्वासघात किया है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं मलाकी की किताब 2 अध्याय 11 वचन में, तो वहां पर लिखा, यहूदा ने विश्वासघात किया है और इजराइल में और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है। वचन कहता है कि जो परमेश्वर के साथ विश्वासघात करता है वह घृणित काम करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ को, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। कितने को समझ में आ रहा है? और जो पुरुष ऐसा काम करता है, उसके तंबुओं में से याकूब का परमेश्वर उसके घर के रक्षक और सेनाओं की यहोवा के भीड़ चढ़ाने वाले को यहूदा से काट डालेगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो काट डाला जाएगा, मतलब वो फलवंत नहीं होगा, वो आशीषित नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ को, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, क्या आज आपने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया है? जो आपने कहा था कि प्रभु ये मेरा सही हो जाएगा तो मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, मैं ऐसे काम करूंगा, मैं ऐसे चर्चा करूंगा, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए काम करूंगा, करूंगी। हालेलुया। लेकिन आज हमने विश्वासघात किया, अपने प्रार्थना के विषय में विश्वासघात किया, हमने अपने बाइबल पढ़ने के विषय में विश्वासघात किया, आप परमेश्वर के पीछे चलने के विषय में विश्वासघात किया, आपने बीज बोने के विषय में विश्वासघात किया है। जो आपने कहा था आज आपने सब में विश्वासघात किया है। बहुत सारे लोग ऐसे विश्वासी हैं, जब उनका काम जब बन जाता है, जब हो जाता है, तो परमेश्वर को भूल जाते हैं पूरी तरह से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ धोखा कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए सतर्क हो जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है वो काट डाला जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो आगे को फलेगा फूलेगा नहीं। लेकिन जो परमेश्वर के साथ सदा की वाचा में रहते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, वो प्रूफ करते हैं, वो बताते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर, हम परमेश्वर लगातार तेरे पीछे चलेंगे। जिस कामों से यदि आपने मन फिरा लिया तो मन फिरा लिया, जिस चीजों को छोड़ दिया तो छोड़ दिया। आप यदि फिर से पुरानी जिंदगी में जाते हो, फिर से पुरानी बातों को करते हो, फिर से पुरानी चीजों में जाते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप परमेश्वर के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हालेलुया। यहूदा के बारे में लिखा कि उसने यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। प्रभु तो माफ करने वाला परमेश्वर है। कितनी बार परमेश्वर ने अपने लोगों को माफ किया, लेकिन जब बार बार वही चीजों को रिपीट करता है, हालेलुया, तो परमेश्वर उसे फिर वो पोजीशन नहीं देता। फिर परमेश्वर आपको जो ब्लेसिंग आपके लिए रखी वो नहीं मिलती है। हालेलुया। जब हम देखते हैं तो शाऊल जो राजा था, उसने परमेश्वर के पास साथ कितनी बार विश्वासघात किया। जब परमेश्वर ने देखा कि लगातार मेरे साथ विश्वासघात किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, तो परमेश्वर ने उसको उस पद से उतार दिया। उसी तरह से आज परमेश्वर आपको पद दिया होगा या आप पद में आपको देना चाहता है। जैसे ही आप परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं तो परमेश्वर आपसे सारी क्या करता है, उस पद से आपको उतार देता है। जो छुटकारा आपको दिया था फिर वापस वो सब खत्म हो जाता है। हालेलुया। इसलिए आपने परमेश्वर के साथ विश्वासघात नहीं करना है। हालेलुया। जो काम आपको सौंपा गया है उसे अंत तक परमेश्वर के लिए काम करते जाना है। जो प्रभु ने दिया है उसे वफादारी निभाना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर स्त्री त्याग से अप्रसन्न होता है।
परमेश्वर खुश नहीं होता। इसका मतलब जो विश्वासघात करता अपने लोगों के साथ। इसलिए जो व्यक्ति जो परमेश्वर से पाकर परमेश्वर को भूल जाता है, जो परमेश्वर के थाली में छेद करता है, जो परमेश्वर के से सब कुछ लेने के बाद वो परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर को छोड़ देता है, परमेश्वर के घर को भूल जाता है। हालेलुया। जो उसने कहा था, बड़े बड़े वायदे, बड़े बड़े वाचाएं बांधी थी, सेवा करने का वायदा किया था, परमेश्वर के पीछे चलने का वायदा किया था, लेकिन आज वो परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया है। तो फिर परमेश्वर देखता है कि ये तो इसने मेरे साथ इतने सारे वाचाएं बांधी थी, तो मैंने इसे ब्लेस किया, आशीष किया, छुटकारा दिया, ऊंचा पद दिया, लेकिन आज इन्होंने विश्वासघात किया। तो परमेश्वर अपने लोगों को देखकर बहुत ही दुखित होता है। तो फिर परमेश्वर को उन पद से उतारना पड़ता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आज आप परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया है तो आज ही मन फिराएं और परमेश्वर के निकट आए। आपने देखा है कि जब शाऊल राजा ने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया तो उसका परिणाम क्या हुआ। जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया है, आप उसका रिजल्ट देख चुके हो, आप उसका परिणाम देख चुके हो। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया, उसकी बातों को नहीं माना, उसके परमेश्वर की बात न मानने का मतलब वो था उसके विरोधी हो जाना, तो परमेश्वर ने उसे उस ब्लेसिंग से क्या कर दिया? उसे हमेशा के लिए वो दूर हो गया, उसे निकाल दिया गया। जो जगह में जो पोजीशन दी गई थी वो सब खत्म हो गया। इसलिए आज यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, परमेश्वर के निकट आ जाओ, फिर से परमेश्वर से माफी मांगो, दोबारा परमेश्वर के निकट आ जाओ, वो माफ कर देगा आपको, परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा। यदि जेन्युइन तरीके से प्रभु के पास आ रहे हैं, परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, कोई बहानेबाज वाला नहीं, कोई झूठ वाला नहीं, कोई फरेब वाला नहीं, कोई नाटक वाला नहीं, लेकिन कोई ड्रामाबाज नहीं, लेकिन सचमुच में जेन्युइन तरीके से जब परमेश्वर के निकट आते हो, माफी मांगते हैं और सचमुच में उस पुरानी वाचा को जो आपने बांधी थी पूरा करते हो और प्रभु को दिखाते हो, प्रूफ दिखाते हो, तो फिर से वो नए पद को लेने के लिए तैयार हो जाओ, फिर से नई ब्लेसिंग को लेने के लिए तैयार हो जाओ। तो देखो आपने कितनी बार प्रभु को धोखा दिया है, कितनी बार आपने विश्वासघात किया है। हालेलुया। दूसरे की बातों में आकर अपने परमेश्वर को छोड़ दिया, उस कामों को छोड़ दिया। हालेलुया। कई लोगों ने परमेश्वर में के साथ वाचा बांधी थी और जैसे वो फॉरेन कंट्री पहुंचे वैसे उन्होंने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो प्रभु यीशु को धोखा देते हैं, जो विश्वासघात करते हैं। उसका पद बना नहीं रहेगा। हालेलुया। वचन कहता है ये, और वो स्थिर नहीं रहेगा कहता है, वो स्थिर नहीं रहेगी कहता है। इसलिए आज ही मन फिराओ और परमेश्वर के निकट आओ, नहीं तो आने वाला जो जीवन है वो नाक दोनों सा कड़वा होकर बदल जाता है। इसलिए परमेश्वर के निकट आओ। आइए सभी जन अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर के निकट आए, पाप से मन फिराए, अपने परमेश्वर के विरोध किया, उसके वचन को तोड़ दिया है। हालेलुया। बहुत सारी लड़ाइयों में, झगड़ों में, नशाओं में चले गए, गलत बातों में चले गए, पीछे हट गए। हालेलुया। परमेश्वर से दूर हो गए। आज हर एक जन प्रभु से माफी मांगे, परमेश्वर के निकट है, वो आपको क्षमा करेगा, वो आपको माफ करेगा। हर एक जन आज प्रार्थना करे। यदि आपको लगता है कि परिवार में से कोई ऐसा है तो इसके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के निकट आए। परमेश्वर सचमुच वो माफ करने वाला प्रभु है, वो आपको आजाद करेगा, छुटकारा देगा, गवाही के साथ खड़ा करेगा। आगे सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले हम एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना में जाऊंगी। इस गवाही को जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं एडवांस में रिसीव करना शुरू करें, क्योंकि जब परमेश्वर देता है तो वो फिर स्वर्ग से होता है, वो अद्भुत होता है और ये सच में अद्भुत है। जोरदार ताली के साथ कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने जीवन के लिए भी इस बेबी ब्लेसिंग की गवाही को रिसीव करना शुरू करें। परमेश्वर की तारीफ हो, हमारे परमेश्वर की स्तुति हो। इस सिस्टर का नाम पूनम है और ये चंडीगढ़ से है और ये सिस्टर परमेश्वर की हजूरी के साथ 2019 से ये कनेक्ट हुए लॉकडाउन के दौरान। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इनका सेकंड बेबी हुआ, बेबी बॉय हुआ, तो बताते कि उसके बाद इनको थर्ड प्रेगनेंसी हुआ और प्रेगनेंसी के दौरान ये सिस्टर बताते कि 5 मंथ जब प्रेगनेंसी का चलने लगा तो इन सिस्टर को कुछ पर्सनल इश्यूज हेल्थ से रिलेटेड होना शुरू हुआ, जिसके बारे में ये सिस्टर बताते कि किसी को खुल के नहीं बता पा रहे थे। पर ये डॉक्टर के पास गए तो इन्होंने डॉक्टर को भी अपनी हेल्थ का इशू ना बताते हुए सिर्फ और सिर्फ अबॉर्शन करने के लिए कहा और डॉक्टर ने इनकी बात सुनी, इनके डॉक्यूमेंट्स को लिया और इनका अबॉर्शन कर दिया। और ये सिस्टर बताते क्योंकि ये परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हो चुके थे 2019 से। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब भी पास्टर जी प्रार्थना करते थे कुछ गहरे वचनों से, ये सिस्टर बताते हैं कि पास्टर जी के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे कि जो परमेश्वर की ओर से है, जब हम उसे
उस गवाही को हम खुद अपने हाथों से उसे रिसीव करने से नकार देते हैं, अपने हाथों को खड़ा कर देते हैं, जब आप गिव अप कर देते हैं कि अब ये मुझसे नहीं होगा, तो उसके बाद जो हमारी आशीषों के दरवाजे हैं कुछ देर के लिए वो क्लोज अप हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये इस बात को लेकर के कि मुझे परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया था, पर मैंने अपनी हेल्थ इश्यू के लिए चलते अपनी उस ब्लेसिंग को खुद ही अपने हाथों से अपने अंदर से निकाल दिया। और ये सिस्टर बताते कि इसको लेकर के अपने जीवन की इस बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा बताते कि अंदर ही अंदर परेशान भी रहते थे। और बताते कि जब भी ये परमेश्वर की हजूरी में पहुंचते थे तो बताते कि जब भी इन्होंने वर्शिप करना, जब पास्टर जी ने वचन बताना, जब मास प्रेयर होना, तो ये बताते ऑनलाइन भी घर में अपनी प्रार्थनाओं को सुनना सुबह शाम, तो ये सिस्टर बताते कि लगातार परमेश्वर का हाथ एक अग्नि में दिखता था कि वो परमेश्वर का जो अग्निमय हाथ है वो मुझे छूना चाहता है, वो मुझे ब्लेस करना चाहता है। और ये सिस्टर को इस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए कंसीव करते करते 18 साल बीत गए। और जब परमेश्वर की हजूरी में बने रहे, परमेश्वर के साथ संगति करें, और इन्होंने जो पास्टर जी ने होली कम्युनियन में ये सिस्टर बताते कि एक दिन शामिल होने के लिए परमेश्वर की हजूरी में पहुँचे, तो पास्टर जी ने बोला कि जो आप अपने जीवन में जो गलतियाँ की हैं आपको पता है और परमेश्वर को पता है, आज आपको वही गलती को परमेश्वर के सामने खोलना है और क्षमा मांगना है, और यही समय है क्षमा मांगने का। और ये सिस्टर बताते कि 2023 में इन्होंने उससे क्षमा मांगा, और बताते कि 18 साल के बाद परमेश्वर ने इन्हें इस खूबसूरत बेबी बॉय की गवाही के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। और ये सिस्टर खुद ही बता रहे थे कि ये केवल और केवल स्वर्ग से है। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने 18 साल के बाद बेबी बॉय की ब्लेसिंग के साथ इस सिस्टर को ब्लेस किया है, और इनके अपराधों को, गलतियों को क्षमा किया, और प्रभु ने आशीष के दरवाजों को खोला और ब्लेस किया। जोरदार तालियों के साथ कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। सभी जन जोर से ताली बजा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु मैं प्रार्थना करती जितने लोगों ने आज के वचन को सुना है, परमेश्वर आज उनको सुरक्षा की घोषणा करते, गवाही की घोषणा करते, शैतानी एलिमेंट्स को मैं ठाड़ती यीशु के नाम में छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती जितने लोगों ने प्रभु के साथ विश्वासघात किया, पवित्र आत्मा इसी व्यक्ति और बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लोग अपने परिवार को लेकर परेशान है, परिवार के सदस्यों को लेकर परेशान है, आज प्रार्थना करें उन सभी के लिए। प्रार्थना करते बदल दे, हर एक व्यक्ति को बदल दे जो शैतानी ने यूज कर रहा है। हाले शैतान की जो अलग अभिषेक, अलग ग्लोरी होती, शैतानी अभिषेक होता है, इसी वक्त शैतानी चीजें छोड़कर जाए यीशु के नाम में। जो विश्वासघात की आत्मा आपके जीवन में इस वक्त होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो परमेश्वर को धोखा दे रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाद हो जाए। क्योंकि परमेश्वर को धोखा दे के आप कहीं भी भाग नहीं सकते हो, चाहे कहीं भी छुप नहीं सकते हो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती जो लोग इस तरह से कामों में फंस गए हैं, या चले गए हैं, या जानबूझ करके कर रहे हैं, या फिर गलती से हो गई है, कुछ भी है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर आपको पूरी तरह से बदल दे यीशु के नाम में। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर परमेश्वर पिता फिर से नया बना दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर है, इसी वक्त हर एक शैतानी तत्व छोड़ के जाए, दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए, गंदी आत्मा छोड़ के जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती दुष्ट आत्मा को मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर फायर फायर, हर एक शैतानी तत्व के ऊपर होली गोस्ट फायर फायर फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर बदल दे यीशु के नाम में। हर एक शैतानी स्पिरिट जो लोगों को बर्बाद कर रही, प्रभु से दूर कर रही है, परिवार को तोड़ रही है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। आज आपका टूटा हुआ परिवार एक हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका परिवार जुड़ जाए। मेल मिलाप की घोषणा करती यीशु के नाम में। जिनका मन दूर हो गया, प्रभु से भटक गया है, जो विश्वासघात किया, यीशु के नाम में बदल जाए, यीशु के नाम में बदल जाए, यीशु के नाम में। प्रभु बदल दे परमेश्वर पिता। हर एक अपने लोगों को बचा, हर एक शैतानी बातों से, हर एक शैतानी एलिमेंट से, हर एक धोखे की बातों से बचाना परमेश्वर पिता। दया करो, छुटकारा दो यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा छू लो टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, जिनको डाइवोर्स केस हो रहा है यीशु के नाम में मैं रोक देती हूँ, और ये परिवार को जोड़ देती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो, छू लो छू लो छू लो छू लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नए रास्तों को खोल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनके लिए। पवित्र आत्मा शोर बदल दे, पवित्र आत्मा शोर बदल दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में, रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकत्तो नमः शांति रलबे केते रलबे केते रबकति। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दया करो, दया करो। शू लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, शू लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। सचमुच में गवाही के साथ खड़ा करने वाला प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अगुवाई करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रबकत्तु नमशंतिरे लबकंतिरे लबकित्तिरे लबकदिरा। दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, शूल के समर्थी नाम में प्रभु जी छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करते जो बीमार अपने हाथों अपने आपको समर्पण कर यीशु के नाम में उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू में जीवन है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबकत्तु नमशंतिरे लबकंतिरे लबकित्तिरे लबकदिरा। प्रभु दया करो, छुड़ा ले, छुड़ा ले, छुड़ा ले, छुड़ा ले यीशु के नाम में, छुड़ा ले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, छुड़ा ले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबकत्तु नमशंतिरे लबकित्तिरे लबकित्तिरे लबकदिरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक शैतानी तत्व को मिटाते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। हालेलुया, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबकत्तु नमशंतिरे लबकित्तिरे लबशंतिरे लबकंतिरे लबकित्तिरे लबकदिरा। प्रभु दया कर इसी वक्त जो बीमार चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्ति को मिटाते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक शैतानी तत्व के ऊपर होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करते हैं जो बीमार चंगे हो जाए, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, उसके लहू में जीवन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे। हाले जिनको पैरालाइज का अटैक हो, जो बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती, छुटकारे की घोषणा करती, चंगाई की घोषणा करती हूँ। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर ब्लेस कर, छुटकारा दो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद करते। अगुवाई करने वाला परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद। जो बीमार है, जो चल नहीं पाते चलने लगे, यीशु के नाम सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाए। होली गोस्ट फायर, फायर, फायर। पेट दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हड्डी के रोगों से आजाद हो जाए, पेट की रोगों से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, जितनी भी हड्डियों के रोग है, होली गोस्ट फायर। हालेलुया, प्रार्थना करती, परमेश्वर दया करो, छुड़ा ले, छुड़ा ले, छुड़ा ले यीशु के नाम। मैं तेरा धन्यवाद करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाल टेढ़ी मेढ़ी उंगली सीधी हो जाए, आर्थराइटिस के रोगों से आजाद हो जाए, पेट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में, और लीवर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, ऑर्गन्स चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। आंखों की रोशनी वापस आए यीशु के नाम में। जो चल फिर नहीं पाते चलने फिरने लगे, चोट बैठ नहीं पाते उठने बैठने लगे, हर एक इलाज बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर, 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 फायर। हर एक जो इलाज बीमारी है यीशु के नाम में जाए, 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 आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक इलाज बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर, 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 फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए तो जाए। प्रभु दया कर, छुड़ा ले। जितने छोटे बच्चे जो बीमार हैं, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, उसके लहू में जीवन है, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। प्रभु मदद और सहायता करो, अनुग्रह शांति दो परमेश्वर पिता, तसल्ली दो परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग परमेश्वर पिता। हर एक इंसान को बदल दे, बदल दे, बदल दे। जो पाप वाले जीवन में जा रहे हैं, यीशु के नाम में वापस आए। जो गलत रास्ते में जा रहे हैं, यीशु के नाम में वापस आए। जो बच्चे गलत संगति में जा रहे हैं, यीशु के नाम में वापस आए। मैं प्रार्थना करती, जो गलत जो भाई बहन, जो परिवार, जो सदस्य घर का जो गलत रास्ते को जा रहा है, जबकि बच्चे गलत रास्ते को जा रहे हैं, जबकि हस्बैंड गलत मोड़ पर जा रहा है, गलत राह पे जा रहा है, आपकी वाइफ गलत राह गलत मोड़ पर जा रही है, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में वापस आए, वापस आए, वापस आए। कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर बचा, छुड़ा ले यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, परमेश्वर छुटकारा दे यीशु के नाम में। हर एक शापित चीजें जबकि घर में काम कर रही है, जबकि ब्लेसिंग को रोक के रखी है, जबकि शादी नहीं होने दे रही, रिश्ते नहीं होने दे रही है, इसी वक्त होली गोस्ट फायर, 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 फायर। इसी वक्त प्रार्थना करती, बेस्ट रिश्ते की घोषणा करती हूँ। मैं प्रार्थना करते, ऐसे शैतानी तत्व, ऐसी शैतानी ताकत जो कि परिवार को जुड़ने से रोक रही है, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। होली गोस्ट फायर, फायर। ऐसी शैतानी तत्व, दुष्ट आत्मा जो आपको घर बनाने से रोक रही है, घर बनने से रोक रही है, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक शैतानी तत्व, दुष्ट आत्मा जो आपको पाप में गिरा रही हर दिन, होली गोस्ट फायर। जो विचार में गिरा रही, होली गोस्ट फायर। जो नशे में गिरा रही, होली गोस्ट फायर, 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 फायर यीशु के नाम में जाए तो जाए। प्रभु दया कर, बदल दे यीशु के नाम में। तेरा हाथ में सौंपते, हर एक इंसान, हर एक विश्वासी बचाया जाए। जो बैक स्लाइडर हो गए, यीशु के नाम में वापस आए। जो प्रभु से दूर हो गए, वापस आए यीशु के नाम में। जो फिर से नशा करना शुरू कर दी, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे, गवाही के साथ खड़ा कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। प्रार्थना का आत्मा दे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, आत्मिक जीवन में बलवंत कर, फिर से आत्मिक जीवन बढ़ा परमेश्वर पिता। दया करो, छू ले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, गवाही के साथ खड़ा कर दे। धन्यवाद करते, गवाही को जिंदगी दे। प्रभु जी, जितने लोग परमेश्वर पिता आज की मीटिंग को सुन रहे हैं, देख रहे, प्रभु ब्लेस करना, आशीष करना।
दया करना परमेश्वर। आज के फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर को भी ब्लेस कर, गवाही के साथ खड़ा कर। फास्टिंग प्रेयर को सब लोग ज्वाइन जॉब करते हैं तो प्रभु उनके जीवन में अद्भुत काम करना, मदद और सहायता करना परमेश्वर। अनुग्रह, शांति देना, तसल्ली देना। हर एक परिवार में अपना तेरी शांति की घोषणा करते हैं परमेश्वर पिता। दया कर छुड़ा ले जिनके पास जॉब नहीं, यीशु के नाम में जॉब के रास्ते खुल जाए, बिजनेस के रास्ते खुल जाए और बड़ी गवाही की घोषणा करते हैं परमेश्वर। मदद और सहायता करो परमेश्वर। रास्ते को खोल दिया, धन्यवाद करते। बिजनेस को खोल दिया, धन्यवाद करते। प्रभु जी आपका आगमन बहुत नहीं करते, तैयार करना आज भी आपका आगमन बनने से हम सब इसमें में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। अब अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की हालेलुया। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को जरूर दें। लगातार प्रार्थना करें मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, चर्च भवन की जमीन के लिए, और अपने बीजों को बोते रहें। परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें। तो अपने स्क्रीन में देख सकते हैं जो बीज बोना चाहते हैं तो परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे। तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ आज की मीटिंग के लिए। अपने सभी ने आना है जो आसपास रहते हैं, किसी ने भी घर में बैठना नहीं है। हालेलुया। तो जो आ सकते हैं 100% आए, अपना बेस्ट दे परमेश्वर को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे से फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे में आपको इन्वाइट करते हैं। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 10 बजे, रविवार की प्रार्थना सभा जो 9:30 बजे शुरू होती है, इस मीटिंग को भी जरूर अटेंड करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करें और आशीष दे। हालेलुया। आने वाली हर एक मीटिंग के लिए अपने प्रार्थना में याद रखना है और अपने आना है और दूसरों को भी लेकर आना है। थैंक यू जीसस। तो आने वाली और भी बड़ी मीटिंग से सबको परमेश्वर, आने वाली बड़ी मीटिंग 3 नवंबर की जो होली कम्युनियन सर्विस है उसका भी अपने हिस्सा बनना है। उसमें सभी ने आना है जो अभी तक गवाही नहीं दिए। तो अब जो प्रभु ने आपके जीवन को बदला है, आप छुटकारा पाए हैं। हालेलुया। यदि आपको चंगाई मिली है तो अपने प्रूफ के साथ, अपने डॉक्यूमेंट के साथ, डॉक्टरी रिपोर्ट के साथ जिसमें लिख कर दिया गया है कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं, चंगा हो चुका है, उस रिपोर्ट को अपने साथ लेकर आना। अपनी गवाही देने के लिए तैयार हो जाओ। जब एक गवाही दोगे तो दूसरी गवाही आएगी, दूसरी गवाही दोगे तो तीसरी गवाही आएगी, आमीन। तीसरी गवाही दोगे तो चौथी गवाही आएगी। इसलिए अपनी गवाही देने के लिए तैयार हो जाओ परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हाजिरी में। परमेश्वर आपको ऊंचा करे, ब्लेस करे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू पहले फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।